बिहार में चुनावी हलचल है और चुनावी हलचल के बीच पटना में आज महागठबंधन की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के बाद तेजस्वी ने प्रेस वार्ता किया, लेकिन इस प्रेस वार्ता से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने अब कई नई चीजों को जन्म दे दिया है। कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या सवाल पूछने का जवाब इस तरह से मिलेगा? क्या कोई पत्रकार अगर सवाल करता है तो क्या नेता इस तरीके से उसका जवाब देंगे? दरअसल जिस बयान का हम जिक्र कर रहे हैं वो बयान बिहार के नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का है। जब पत्रकार उनसे एक सवाल करते हैं तो तेजस्वी उस सवाल से तिलमिला जाते हैं। तेजस्वी ये पूछते हैं कि आपके पास इस सवाल करने का क्या आधार है? जब पत्रकार की ओर से ये कहा जाता है कि हमारे पास सूत्र है और उस सूत्र के आधार पर मैं ये सवाल कर रहा हूं, तो तेजस्वी का जवाब आता है कि आपके सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। तो आप समझिए कि एक नेता सवाल का जवाब किस अंदाज में देता है, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाने चाहिए, ये कितना कह सकते हैं अनुचित है। इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ न्यूज रूम से गंगेश गुंजन जी जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। गंगेश गुंजन जी, देखिए जिस तरीके से तेजस्वी का यह जो बयान सामने आया है, किस तरीके से पहले इस बयान को देख रहे हैं? पत्रकार के सवाल पर वो तिलमिलाते हैं, फिर कहते हैं कि आपके सूत्र को तो हम मूत्र समझते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसा हो रहा और कई पार्टियों के नेताओं द्वारा हुआ है। वो शूट द मैसेंजर वाली बात होती है कि जो संदेश दे उसी को आप निशाने पर ले लें। उस पत्रकार ने ये कहा था कि उनके पास सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी है जिस पर वो सवाल कर रहे थे। हो सकता है उनके सूत्र सही ना हो, या तेजस्वी यादव को ऐसा लगा हो कि उनके सूत्र उनके मनगढ़ंत सूत्र हो सकते हैं। ऐसा होता है कई बार। जो ऐसे प्रोफेशनल्स इस फील्ड में आ गए हैं जिनकी कोई जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है, तो वो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस पर प्रतिक्रिया किसी प्रोफेशनल या हम कहें किसी संजीदा नेता की प्रतिक्रिया ये नहीं हो सकती जी। अगर आप जरा सोचें, तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए। वो एक पद पर जाना चाहते हैं जो कि बहुत अहम है किसी प्रदेश की बातों को लेकर या किसी प्रदेश को लेकर। चूँकि आप किसी प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो बहुत कुछ आप पर डिपेंड होता है जी। और तब आपकी भाषा अगर इस स्तर पर जाती है तो ये बताती है कि आप या तो मैच्योर नहीं हैं या आपको मालूम नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं जी। आप अपनी भाषा पर लगाम तक नहीं रख सकते, फिर आप किस तरह की सियासत करना चाहते हैं जी। मैंने किसी भी गंभीर नेता को इतने अगंभीर रूप से बातें करते नहीं सुना है जी। तो तेजस्वी यादव अगर सोचते हैं कि इस तरह की सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करने के बाद भी वो लोगों के बीच में चाहे जाएंगे, पहचाने जाएंगे, तो मुझे लगता है कि उनको एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपकी भाषा में वो संजीदा बातें होनी चाहिए जिससे कि लगे कि आप किसी गंभीर पद के लिए दावेदार हैं। मैं उस समय भी कवर करता था जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और उनका उभार था। उस समय हम लोग भी नए नए पत्रकारिता में आए थे। उनकी भाषा किसी के विरोध को लेकर हो सकती थी, कई बार विरोध बहुत कटु होता था, लेकिन स्तर इतना नीचे नहीं होता था जी। तो आप किसे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? आप अपने, चूंकि ये सोशल मीडिया का युग है, तो आपको लगता है कि आप पत्रकार को इस तरह की भाषा में जवाब देते हैं तो आप हीरो बन गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, आपका खोखलापन उसमें दिखता है। और ऐसे मौके पर जब महागठबंधन की बैठक हुई हो, आप उसके सबसे बड़े नेता हैं बिहार में, ऐसे मौके पर इस तरह की भाषा कहना क्या, इसकी ज़रूरत थी क्या? इस पर तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए था। और मैं सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं बल्कि बिहार के चुनाव में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए इतनी निम्न नहीं लेकिन इसी स्तर के आसपास आपको कई नेताओं की भाषा मैं बता सकता हूं जो इसी स्तर के लायक है। तो इस पर सवाल कौन करे?
सवाल ये वो सवाल बड़ा नहीं था जो पत्रकार पूछ रहा था, लेकिन ये सवाल ज्यादा बड़ा है जी। कि क्या आप संयमित होकर किसी प्रश्न का जवाब तक नहीं दे सकते? अगर कोई सवाल गलत है, आपको लगता है कि उसका कोई आधार नहीं है, तो आप उसको कह सकते थे कि निराधार सवाल है। जी। लेकिन आप उसके लिए सूत्र की जगह कुछ उससे से मिलता जुलता शब्द कह सकें जिसको कि मैं अपनी भाषा में शामिल नहीं करना चाहता, तो आप जरा समझिए कि वो भाषा आप किसके लिए बोल रहे हैं आप? जी। आपकी भाषा वो तमाम लोग सुनेंगे जो कल जो आज जो बच्चे हैं, कल वो युवा होंगे और वो आपको वहीं देखेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इस तरह का स्लेज करने वाली बात थी। जी। वो क्रिकेट के मैदान से जुड़े अपने आप को बताते हैं, तो उनको समझना चाहिए था कि स्लेजिंग की जरूरत नहीं होती है। जी। स्लेजिंग को वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो उन्होंने जो कहा है इस पर, और ख़ासकर वहाँ के पत्रकारों को निश्चित रूप से चाहिए था कि इस पर अपना विरोध दर्ज कराते। ये बहुत वाहियात सी भाषा है जिसका इस्तेमाल किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए, और अगर आप पब्लिक फिगर होकर इस तरह का जवाब देते हैं तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और मैं नहीं जानता कि इसे दूसरे लोग किस तरह से लेंगे, लेकिन चूंकि सवाल भाषा को लेकर था इसलिए मैं आपके सामने आया। चूंकि भाषा बहुत संयमित होनी चाहिए, बिहार की भाषा बहुत रिच है, बिहार को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। चलिए, तो भाषा में काफी संयम रखने की जरूरत है, और जिस तरीके से ये बयान तेजस्वी का आया है, निश्चित रूप से सबसे बड़ा सवाल ये है, पत्रकार से भी बड़ा सवाल अब ये है कि तेजस्वी ने जिस भाषा का प्रयोग किया, एक नेता के तौर पर, एक पब्लिक फिगर के तौर पर जिस भाषा का इस्तेमाल तेजस्वी को करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। हम अपने एडिटर इन चीफ से एक और सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार और दर्शकों को वो बाइट सुनवा देते हैं, वो प्रतिक्रिया सुनवाते हैं जो तेजस्वी ने पत्रकार के सवाल पूछने के बाद कहा है। कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना, ये वही सूत्र है जो सूत्र नहीं मूत्र लोगी, सूत्र नहीं मूत्र लोगी। कहां से तो सुना आपने कि किस तरीके से बार बार तेजस्वी उस बयान को रिपीट भी कर रहे हैं कि जो वो बोल रहे हैं उस पर वो कायम है। और यही नहीं, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर शेयर भी किया है कि मैंने जो बोला है उसे मैं आधिकारिक तौर पर लिखकर अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर कर रहा हूं, ताकि जो उनका पूछा हुआ सवाल था उनको हम इसी रूप में ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ लगातार गंगेश जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, देखिए, तेजस्वी ने अब उसे अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया है, यानी कि उन्हें जरा सी भी इस बात की कह सकते हैं कोई रियलाइजेशन उनके अंदर नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। और अब देखिए जिस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं, पक्ष जो है गंगेश जी, कितना बड़ा मुद्दा इसे बना सकती है, सियासत कितनी और गर्मा सकती है इस वक्त बिहार में? मुझे नहीं लगता है कि सियासत को इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि सियासत के जो दूसरे पक्ष हैं, दूसरे पहलू हैं, वो भी बहुत साफ सुथरे धुले हुए नहीं हैं। मेरा प्रश्न कुछ और था। मेरा प्रश्न अब इस पर है कि जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से, उससे सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्या सोशल मीडिया पर सिर्फ एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए डाल रहे हैं? जी। क्या अच्छी भाषा में जवाब नहीं दिया जाना चाहिए था? और मैं गंभीर इस बात को लेकर हूँ कि जब इस तरह की छवि बनती है तो बाहर में जो अब बिहार के बाहर में बिहार के लोग रहते हैं उनका मखौल बनता है, उनका मजाक बनता है। जी। और भाषा के मामले में आप बिहार में खड़ा होकर जब इस तरह की बात करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि आपके पीछे कौन लोग खड़े हैं। जी। आप दिनकर की भूमि से जुड़े हुए हैं, आप नागार्जुन की धरती से जुड़े हुए लोग हैं, और आपकी भाषा ये है, एक जनप्रतिनिधि की भाषा ये होगी, आप रिप्रेजेंट करेंगे उनको।
कल दिनकर की जयंती पर जाकर आप माला पहनाएंगे उनको और कहेंगे कि इस तरह की भाषा हमने इस्तेमाल की थी और बहुत बड़े हम इससे बहुत नाम कमा लिया हमने। भाषा से आप एक प्रदेश का अपमान करते हैं जी। इस तरह की भाषा कोई और नीचे का लेता होता तो शायद ये बड़ा इशू नहीं था, लेकिन तेजस्वी इस समय मुख्यमंत्री की दौड़ में है जी। और अगर उनका जवाब इस तरह का है, अगर वो इतना कूल अपना खो रहे हैं तो ये चिंता की बात है। चलिए, तो ये एक गंभीर चिंता की बात है और एक जनप्रतिनिधि होकर पब्लिक को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति के अगर मुंह से इस तरह की भाषा निकलती है, अगर पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है उसका काम है सवाल पूछना, और अगर उसके सवाल का इस तरह से जवाब दिया जाए तो निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। गंगेश जी, एक और चीज समझना चाहेंगे, एक आखिर सवाल और रहेगा। आपने बताया कि दिनकर की भूमि रही है बिहार, और बिहार के लोगों को इस तरीके से कह सकते हैं कि माखौल बनाया जाता है जब इस तरह की गतिविधियां होती है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी की ये जो भाषा है बिहार को अपमानित करने जैसी लगती है। गंगेश जी, देखिए, मैंने कहा कि बिहार का मजाक बनता है। अपमानित करना या सम्मानित होना मैं इन पचड़ों में नहीं पड़ता। फिलहाल ये है कि आप इस तरह की भाषा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और किसी गठबंधन के नेता होने के नाते जब इस्तेमाल करते हैं तो उस पर सवाल खड़े होंगे और उस पर सवाल खड़े होने चाहिए। सवाल ये है कि आप इतना जल्दी अपना कूल क्यों खो देते हैं जी। ये सोशल मीडिया पर सेंसेशन क्रिएट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपनी बातें कह सकते हैं। आप इस प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार होना चाहते हैं तो आपको उतना कूल तो रखना पड़ेगा जी। सत्ता तक पहुंचने के लिए या सियासत में गंभीर बने रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि संयम बरता जाए। अगर आप संयम ही नहीं बरत पाएंगे तो आप किस तरह से सत्ता हासिल करेंगे या अपनी गंभीर छवि किस तरह से बना पाएंगे जी। तो ये बड़ा सवाल है और ये चुनौती बार बार तेजस्वी यादव के सामने आएगी, क्योंकि ये मजाक का विषय है ही नहीं। तेजस्वी अगर खुद को मजाक का विषय बनाना चाहते हैं तो तब तो फिर वो उनकी मर्जी है। आप पत्रकार का मजाक नहीं बना रहे हैं, आप खुद मजाक बन रहे हैं जी। इस तरह के जवाब, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये बताता है कि आपके पास सटीक जवाब का अभाव है। आपके इर्द गिर्द खड़े लोग आपको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं जी। आपके इर्द गिर्द खड़े लोग आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जरा सोचिएगा, क्योंकि आप अपने आप को संजीदा नेता के रूप में स्थापित करेंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप लोगों के मन में नहीं बस सकते। और ये एक क्राइसिस है जिसको लेकर बार बार सवाल खड़े होंगे। चलिए, तो बार बार सवाल खड़े होंगे और ये सवाल सिर्फ पत्रकार का नहीं है। अब तेजस्वी यादव ने जो जवाब दिया है वो एक गंभीर सवाल है, वो एक बड़ा सवाल है। खुद को युवा नेता बताने वाले, खुद को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले अगर इस तरह से पत्रकारों के सवाल का जवाब देंगे तो निश्चित रूप से जो उनकी आने वाले दिनों में चुनौतियां हैं वो बढ़ जाएंगी। और जिस मिशन के साथ वो बिहार में निकले हैं, चुनावी मिशन को फतह करने के लिए निकले हैं, उसमें कामयाबी भी जो है वो एक चुनौती के रूप में अब उनके सामने आएगी। निश्चित रूप से तेजस्वी का ये जो बयान है काफी गंभीर विषय है और एक संतुलित और संयमित भाषा की कितनी जरूरत है, इस बयान से तेजस्वी यादव को यह भी समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद गंगेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो तेजस्वी के उस बयान का हम जिक्र कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही, पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए जो अंदाज उन्होंने दिखाया, उस अंदाज की अब चर्चा हो रही है और उस अंदाज पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जिस व्यक्ति को एक संजीदा नेता के तौर पर देखा जाता है, जो
जो विपक्ष का चेहरा है इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में, अगर वो डेमोक्रेसी से जुड़े व्यक्ति से, इस तरह का जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़ा है, अगर उसके सवाल का इस तरीके से जवाब देता है, तो जनप्रतिनिधि को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे लोग किस तरीके से आगे अपनी भाषा को संयमित रखेंगे, कैसे संतुलन बनाएंगे, ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है।